नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यह बातचीत सेशन, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि हमारे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत एक पेशे नमस्कार। से शिक्षक हैं, नमस्कार। पेशे से शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, बायोलॉजी के शिक्षक हैं। प्रसन्नजीत जी। के साथ ये बड़ा ही अच्छी बात है कि हम शिक्षा के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और एक शिक्षक से बात करने वाले हैं। प्रसन्नजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। प्रसन्नजीत, आज हम जुड़े हैं बात करने के लिए शिक्षा के मुद्दे पर। तो सबसे पहला सवाल, जी। प्रसन्नजीत जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कहाँ से की है? जी, अगर आप हमारी बात कीजिए तो मैं सबसे पहले मेरा पढ़ाई हुआ धनबाद में, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है। मैंने 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई मैंने वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में की। और मैं शुरू से ही घर से बाहर ही रहा हूँ। मैं पढ़ाई शिक्षा के लिए हमेशा घर से बाहर ही रहा हूँ, तो मेरा उतना शिक्षा के प्रति, घर के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ जाता है कि आप कभी घर से बाहर रहें तो आपको अपने गोल्स के चेज करने के लिए आपको क्या कहते हैं, आपको वो घर छोड़ना पड़ता है। तो एक एजुकेशन बहुत वैल्यूएबल तब उस समय आपके लिए बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। तो मैं हमेशा घर से दूर रहा, तो मुझे इस चीज की वैल्यू पता है। किस वजह से आपको मतलब धनबाद जाना पड़ा था? बात एक्चुअली ये है कि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं। ठीक है, और उनकी पोस्टिंग थी धनबाद में। जब मैं छोटा था, क्लास 5 में था, तो उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकला, मैंने भरा, हो गया हमारा। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम वहीं पढ़ाई अपना कंप्लीट करते चले गए। और मेरा स्ट्रीम था, क्लास 10th के बाद हम स्ट्रीम में एज ए बायोलॉजी लिए। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए फिर यहाँ समस्तीपुर चले आए। समस्तीपुर में आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की? समस्तीपुर कॉलेज से मैंने किया है ग्रेजुएशन। समस्तीपुर कॉलेज से मैंने किया है। प्रसन्नजीत, आजकल बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है, इससे हर कोई रूबरू है और मैं उम्मीद हाँ। करता हूं कि आप भी रूबरू होंगे ही। हाँ, तो मैं तो जुड़ा हुआ हूँ इस विभाग से, तो थोड़ा सा अटैचमेंट भी है, थोड़ी सी नाराजगी भी है सरकार से। तो हर तरह का जो हर तरह की बातें जो चलती रहती है मन में, वो थोड़ा सा कभी कभी परेशान करती है, कभी कभी सरकार से नाराजगी हो जाती है। तो ये जो उतार और चढ़ाव है हमेशा, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है इस प्रोफेशन में। प्रसन्नजीत, आपको हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सी हम्म। ऐसी बातें हैं, शिक्षा व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खामियां ही नजर आएंगी। जी। हमारी शिक्षा व्यवस्था में अच्छाइयाँ क्या है? देखिए, जैसे हम अगर बात करें अपने बिहार सरकार के बारे में, ठीक है, तो आप बहुत सारे परियोजनाओं को देखें जो सरकार एज ए इनोवेटिव के रूप में लेती है। ठीक है। हम्म। जैसे बच्चियों की बात करते हैं। ठीक है। फीमेल गर्ल चाइल्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो हम्म। सरकार जो पोशाक देती है, साइकिल देती है, ठीक है, उसके बाद सरकार ने एक एक प्रॉपर मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो जूनियर सेक्शन से लेकर के सीनियर सेक्शंस तक के लिए एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग हम्म। स्कॉलरशिप बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लुभाने के लिए आप इस चीज को डायरेक्टली कनेक्ट करें लिटरेसी रेट से। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी रेट का अगर यदि बात करें तो मात्र 61% लिटरेसी रेट है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं दोनों को मिला करके। ठीक है, हम लोग नए दौर में रह रहे हैं, स्मार्टफोन है सबके पास, सबके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, गांव गांव में इंटरनेट है। तो अभी के जो बच्चे हैं वो काफी स्मार्ट है। और साथ ही साथ इनमें क्या है कि एक बहुत अच्छी खूबी है कि ये चीजों को पकड़ते हैं काफी तेजी से।
ठीक है। तो इनके साथ क्या है कि आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि सरकार अगर यदि अच्छा कनेक्शन बना पाई बच्चों के साथ, तो आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सरकार एक बहुत अच्छा कदम उठाती है। मान लीजिए आप पुरानी शिक्षा व्यवस्था का अगर यदि बात करें, तो सरकार सबसे पहले कदम उठाई मिड डे मील का। मिड डे मील का तो सरकार ने जब मिड डे मील का अब जो कदम उठाया, तो एक बड़ा इनोवेटिव था। खर्चीला है, नो डाउट, ठीक है, काफी खर्च आता है इसमें। सरकार को करीबन माफ कीजिएगा, सरकार को करीबन 2500 करोड़ रुपए इसमें खर्च आते हैं सालाना, ठीक है। 2500 करोड़ रुपए तो ये छोटी रकम नहीं, काफी बड़ी रकम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सरकार का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, साइकिल देना, पोशाक देना, मिड डे मील देना, ठीक है, बच्चियों को क्या कहते हैं ज्यादा प्रमोट करना, ठीक है, शादी के लिए एक प्रॉपर एज फिक्स कर देना, ये सब कुछ शिक्षा व्यवस्था से ही कनेक्टेड है। तो मेरा पर्सनली मेरा ये मानना है कि सरकार अपने हिसाब से जो कर सकती है वो प्रॉपरली कर रही है। बात दिक्कत एक समय में वहां आ जाती है कि दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, बच्चों का, शिक्षक का और सरकार का, क्योंकि इन तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट है। आखिरी में हम गार्जियन को लेंगे, क्योंकि गार्जियन नहीं जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। पढ़ना है बच्चों को, पढ़ाना है शिक्षकों को, सरकार को जो भी कदम उठाना है वो सरकार उठाएगी। तो मान करके चलिए, अगर यदि कि सरकार अगर यदि किसी तरह का कदम उठा रही है, तो ये शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ाएं, किस तरीके से जो भी व्यवस्था लागू हुई है उसको प्रॉपर एक सिस्टम, एक प्रॉपर मैनर में चलाया जाए। तो ये है कि सरकार अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, मेरा ये मानना है। ये तो एक काफी, एक हिसाब से मानिए कि काफी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। प्रसन्नजीत, जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो ठीक है, आपने जो कहा कि शिक्षकों को सरकार अपनी ओर से जो कर रही है वो कर रही है। बात जब पढ़ाने की बारी आती है तो वो शिक्षकों को करना है। लेकिन जब आप बात हम व्यवस्था की करते हैं तो उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकार को भी लिया जा सकता है, और लिया जा सकता नहीं है, सरकार उस व्यवस्था का हिस्सा है। आज अगर किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंट किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। तो जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आज हमारे बिहार में आपने जो बताई कि जो अच्छी पहल जो है सरकार के द्वारा, कि बहुत सारे परियोजनाएं हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप, साइकिल। जब यह सरकार, अभी जो वर्तमान में सरकार है वो आई थी, तो इसी वजह से जानी जाती थी, और इसी वजह से बच्चों का की तरफ जाने का जो संख्या था वो बहुत बड़ा, बहुत सी रुझान बढ़ा, लड़कियों का बढ़ता संख्या स्कूल जाने का बहुत सारा बढ़ा। तो ठीक है, लेकिन सिर्फ साइकिल दे देने से, पोशाक दे देने से शिक्षा बेहतर नहीं हो जाती। शिक्षा कितना मिल रहा है, बात उस पर होनी चाहिए। जी, तो मैं एक मतलब आपको एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल के रूप में अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे भूख नहीं लगी है, ठीक है, मुझे भूख नहीं लगी है और मेरे सामने में अलग अलग तरह के व्यंजन दिए गए, ठीक है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं एकदम नहीं खाऊंगा। तो सरकार को यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के लिए, किस बच्चे के लिए, किस शिक्षक के लिए उनकी जरूरतें क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। तो ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप साइकिल बांट दिए, आप किसी को पैसा दे दिए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मान करके चलिए कि एक नादान बच्चा है, ठीक है, आपने उसे 5 रुपए 10 रुपए दिए और आपने उसे बाजार भेज दिया। अब वो बच्चे को कोई अनुमान नहीं है कि उसे खरीदना क्या है। अब मान लीजिए वो किसी एक दुकान पे गया, किसी एक बड़े व्यक्ति को उसने देखा कि वो गुटखा चबा रहा है, ठीक है, तो वो गुटखा चबाएगा। अगर उसके माँ पापा या फिर उसका कोई जो भी गार्जियन, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे करके देता, हाँ बाबू आपको 5 रुपए की चॉकलेट ही खरीदनी है, आप इसके अलावा कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होता। ओके। तो ये हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि आप, सरकार चीजें लगाती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, आप पैसे भी झोंक रहे हैं,
2500 करोड़ रुपए झोंक रहे हैं, 14,000 करोड़ रुपए आप झोंक रहे हैं शिक्षा में, ठीक है। ये हम्म, छोटी मोटी रकम नहीं है, ठीक है। आम आदमी हम्म, इसे जेब से भर रहा है, ठीक है। हम्म, तो ये है हम्म, कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। हम्म, आप मान के चलिए कि आप यूनिवर्सिटीज या फिर स्कूलों की संख्याओं को देखिए, ठीक है। हम्म, ऐसा नहीं हम्म, है कि हम अगर बिहार बोर्ड का अगर यदि बात करें, ठीक है, तो सारे के सारे स्कूल यहाँ बिहार बोर्ड के नहीं है, सीबीएसई के स्कूल हैं, आईसीएसई के बिल्कुल, स्कूल हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो बच्चों का हम्म, रुझान अब जो जो गार्जियन कैपेबल हैं, सक्षम, ठीक हम्म, है, हम्म, अपने बच्चों को भेजने के लिए कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं। हम्म, हम्म, ज्यादातर बच्चे तो वहीं जाएंगे। हम्म, हम्म, और बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन आता चला जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन एक आता चला जाएगा। अब जिनके पास पैसे हैं वो अच्छे स्कूलों में दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्वालिटी में आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। हम्म, 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 तो ये हम्म, कुछ चीज है, देखिए, पैसे बांटने और साइकिल बांटने और लोगों को खाना खिलाने से शिक्षा में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको एक क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। आपको ऐसे शिक्षक चाहिए, ऐसे लीडर्स चाहिए, मैं शिक्षक गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। हम्म, ऐसे लीडर्स आपको चाहिए, ठीक है। एज ए शिक्षक के रूप में ऐसे लीडर्स आपको चाहिए जो एक छाप छोड़े समाज पे, ऐसा हम्म, छाप छोड़े कि वो बच्चों के लिए फेवरेट हो जाए। अब हाल ही फिलहाल में आप देखते होंगे, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते होंगे कि खान सर के बहुत सारे लोग बिल्कुल, फॉलोइंग करते हैं, बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, कारण बिल्कुल, कारण इसके पीछे क्या है? कनेक्शन, बच्चों के बीच का हम्म, कनेक्शन, ठीक है। हम्म, उनकी कोई हम्म, ज्यादा फी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि 10,000, 20,000, 30,000 रुपए किसी का चार्ज कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये एक वो अपने कनेक्शन है। अपने गम फी के लिए ही जाने जाते हैं, जी जी, और ठीक है। बच्चों के तो साथ जो कनेक्ट की उन्हीं की वजह से। नहीं, तो मुझे भी यही लगता है कि आपको एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब आप किसी शिक्षक को ट्रेन करते हैं, ठीक है, हम्म, ट्रेन करते हैं, नो डाउट वो प्रोफेशनल है, वो डिग्री लेकर हम्म, के आए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, लेकिन वो हम्म, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के नहीं आए उनको, हाँ, प्रसन्नजीत, मैं ठीक है। यही बातें कर रहा था कि वो मेंटली मेंटली वाली जो बातें कही ना, मैं यही पर आना हाँ चाहता था, लेकिन आप वहां आ गए। हाँ, बोलिए। जी, जी, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको हम्म, ये नहीं पता है कि एक हम्म, जो कमजोर बच्चा है और एक तेज बच्चा है, उन दोनों हम्म, को एक साथ लेकर के कैसे चलना है। आप हम्म, सपोज दैट कि मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम्म, मेरे मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं। हम्म, अब 100 बच्चे में क्या है कि ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे तेज होंगे, हाँ? बिल्कुल, मुश्किल मुश्किल से 10 बच्चे होंगे। अब जिम्मेदारी हम्म, मेरी बनती है कि मैं हम्म, एक साथ सारे बच्चों को एक पटरी पर लेकर के चलूं। हाँ? हम्म, हर एक शिक्षक के दिल में ये बात होता है कि मेरा हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा और एक तेज से तेज बच्चा मेरा नाम हम्म, रोशन करे, उसको 100 में 100 आए। वो शिक्षक कभी भी हाँ, नहीं चाहेगा कि ये बच्चा मैं बस पास कर जाए। आपको रोक रहा हूँ। आपने जो जी बात कही कि मेंटली प्रिपेयर्ड वाली बात, कि शिक्षकों को जी। ऐसा होना होगा, बच्चों को जानना होगा कि बच्चों को हम्म क्या चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन हम्म सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि जब हम वैसे शिक्षकों की बहाली करेंगे, अपॉइंट करेंगे वैसे शिक्षकों की, तब तो, अगर कोई टीचर मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बच्चों की बातों हम्म को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बच्चों की क्या हम्म जानने की इच्छा है, और हम्म बच्चे क्या कैच करेंगे, वो हम्म। उन्हें नहीं पता है, तो कैसे होगा? तो सवाल तो इस पर वहां भी उठते हैं कि देखिए ऐसे कैसे शिक्षकों की बहाली हो जाती है, प्रोसेस पर, देखिए शिक्षकों की बहाली देखिए प्रोसेस पर। देखिए देखिए हम देखिए, सरकार के द्वारा जो भी चीजें लागू कर की जा रही है, हम्म, ठीक है, वो हम्म, सारी की सारी लागू की जा रही है बच्चों के रिगार्डिंग, ठीक है, हम्म, बच्चों हम्म, के रिगार्डिंग, ठीक है। आप हम्म, बच्चों के लिए साइकिल दे रहे हैं, आप बच्चों के लिए क्या कहते हैं, पोशाक दे रहे हैं, बच्चों के लिए मिड डे मील दे रहे हैं, हर परियोजना बच्चों के लिए। आप एक हम्म, भी ऐसी परियोजना बताइए जो शिक्षकों के लिए है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठीक है। कोई ऐसी हम्म, परियोजनाएं नहीं है जो शिक्षकों को प्रोत्साहित करे, ठीक है। हम्म, आप और उन पे काम का जो प्रेशर है, वर्कलोड है, आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कोई बिल्कुल, भी एक बिल्कुल, कोई भी इंसान जिसके ऊपर काम का लोड बढ़ता चला जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम्म, आपको मेंटल हेल्थ का यहाँ पे काफी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम्म, देखिए, ये कंप्लीटली पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैं ये हम्म, कहना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक आए हैं,
ठीक है, वो वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, ठीक है। वो पुराना समय गया जब सरकार आंख बंद करके शिक्षकों को अपॉइंट करती थी। अब प्रतीक, वो दौर चला। मैं आपको यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा। जी 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 आपने जो बात कही कि वेल प्रोफेशनल टीचर और जी। अच्छे पढ़े लिखे वेल हम्म क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम्म, ये घपलबाजी सा है। हाँ पिछले कुछ दिनों में ऐसी मीडिया के द्वारा ऐसी खबरें भी आई कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे टीचर बहाल हो रहे हैं जो कि जिनका शिक्षा से कोई नाता नहीं है। फर्जी दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर हम्म, जिसने कभी 10th पास की ही नहीं, वो 10th का सर्टिफिकेट बना ले रहा है। और ऐसे ऐसे सही। और ऐसा जमीन हकीकत है, जब आप सरकारी स्कूल के अंदर जाएंगे और बच्चों से टीचर को बोलेंगे कि आप पढ़ाइए, तो वो बड़े ही मतलब हम्म, अनकंफर्टेबल समझ आते हैं। जी तो जरूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षकों की बहाली कैसे करते हैं। अब प्राइवेट स्कूल की बातें हम कर रहे थे कि हम्म, दिन प्रतिदिन आपने डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया था, उसमें आपने कहा था कि जो अच्छे थोड़े से वेल इकोनॉमिकली वो थोड़े से अच्छे हैं, तो वो अपने फाइनेंशियली बच्चों को स्ट्रांग, हाँ फाइनेंशियली स्ट्रांग जो रहता है। तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। यह प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो बच्चों की शिक्षा मार रही है ना। गरीब बच्चे क्या हम्म, करेंगे। और बता, अब जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात आती है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। वहां पर फिजिकली टीचर को देखा जाता है कि आप पढ़ाने में कैसे हैं, बच्चे के सामने और पढ़ाया जाता है, वहां एक्सपीरियंस आपका देखा जाता है, वहाँ एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक्सपीरियंस वहाँ देखा एक जाता है। एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट आज शिक्षकों की बहाली कैसे कर रही है। बहाली प्रक्रिया क्या है, आप एग्जाम में देके बैठ जाइए एग्जाम। तो ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट डिविजनर मतलब एक बहुत पढ़ा लिखा बच्चा मतलब अच्छा टीचर बन सकता है, या फिर बहुत जो क्वालिफाइड टीचर है वो अच्छा टीचिंग प्रोफेशन में कर सकता है। सब आदमी सब फर्स्ट डिविजनर तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि टीचिंग प्रोफेशन फिट बैठता हो। देखिए ऐसे जी, आ, सरकार अगर यदि शिक्षकों की बात करें, ठीक है। हम लोग हम्म बच्चों के मुद्दे पे अभी नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग शिक्षकों के मुद्दे पे हैं। हम्म तो क्योंकि आधार ही है शिक्षक, ठीक है। हम्म क्योंकि इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए शिक्षक ही एक स्तंभ का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, बीच का स्तंभ कौन है? शिक्षक है, ठीक है। हम्म मान के चलिए कि इस तरह के शिक्षक अगर यदि व्यवस्था में आते हैं, ठीक है, हम्म इस तरह के शिक्षक व्यवस्था में आते तो व्यवस्था खराब हुई। सबसे पहली बात तो हम्म व्यवस्था खराब है, ठीक है। हम्म और हम जिसने उन साथ ही शिक्षकों साथ, को अपॉइंट किया। हाँ, व्यवस्था खराब हम्म हुई, ठीक है। और इस पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा बच्चों पर। हम्म सबसे हम्म बड़ा असर पड़ेगा बच्चों पर। हम भविष्य हम्म खराब कर रहे हैं उनका। हम्म हम सरासर कहेंगे कि ये भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है उन बच्चों के साथ, ठीक है। हम्म मान के चलिए जिस शिक्षक को स्पेलिंग नहीं आती है, वो शिक्षक हम्म आज के इस तारीख में अगर यदि पढ़ाने चला गया, वो क्या समझाएगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ हम्म पे सरासर मैं कहूंगा कि यहाँ सरकार की कमी, ठीक है। आप हम्म पैसे के आड़ में, ठीक है, आप पैसे के आड़ में किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं, हाँ? हम्म आप आज के तारीख में आप उस तरह के शिक्षकों को अगर यदि आप भर्ती करते हैं, तो मान करके चलिए तो आप कल कल का भविष्य ही खराब कर रहे हैं ना। हाँ? हम्म मैं हम्म सरासर इसके खिलाफ हूँ। और यही सब चीजों में प्राइवेट जो स्कूल्स है ना, वो आगे हैं। हम्म उनके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, और उस सिस्टम को कोई तोड़ नहीं सकता। हम्म जबकि अगर यदि हम गवर्नमेंट स्कूल का अगर यदि हम बात करें, तो उस हम्म सिस्टम को तोड़ने वाले 100 हैं। हम्म अगर बच्चों की ही बात करते हैं, मिड डे हम्म मील मिला बच्चों को, ठीक है। आधे बच्चे मिड खा करके घर चले गए, हम्म आधे से ज्यादा बच्चे मिड डे मील खा करके बाहर चले गए। इसमें किसकी गलती है? बच्चों की गलती है। हम्म इसमें गलती है सरासर शिक्षकों की गलती। हम्म क्योंकि इसमें बच्चे हैं, सरासर वो गलती है बच्चे तो शिक्षकों। ऐसा हाल कर सकते ही हैं। बच्चे नादान हैं। आप अगर यदि हम्म हमसे पूछें कि एक मेच्योर्ड बच्चा क्या होगा, तो हम्म 11th 12th के बाद ही एक बच्चा मेच्योर्ड होता है। हम्म 11th 12th क्लास के बाद ही एक बच्चा प्रॉपरली मेच्योर्ड होता है। वो आसपास के हम्म इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है कि मैं हूं क्या और मुझे करना क्या है। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो धीरे धीरे अपने आप को मेच्योर्ड महसूस करता है। तो हम्म एक मेच्योरिटी, एक जो शिक्षक का जो मेच्योरिटी लेवल, क्योंकि शिक्षक प्री मेच्योर्ड है, पहले से मेच्योर्ड है, उन्हें अनुभव है, हम्म वो शिक्षित है,
ठीक है। हम्म, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना अच्छा अनुभव उन बच्चों के साथ बांटे। हम्म। बिल्कुल। अब जो हम्म, से, अब जो शिक्षक खुद शिक्षित नहीं है वो अपना क्या अनुभव बांटेंगे, बताइए आप। हम्म, हम्म, इसमें सरासर सरकार की कमी। बिल्कुल सरकार की कमी है, और हम उन्हीं कमियों की बात कर रहे हैं। उनकी कमी की वजह से जी बच्चों का भविष्य के साथ एक मजाक सा बन गया है। अब आप जो जी जी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम्म, वाले हैं, इन सरकार की जो खामियां है ना, उनको छुपा देते हैं आप लोग। हर साल रिजल्ट्स आते हैं, और ये लोग मतलब अपना पीठ थपथपा लेते हैं कि अरे इतने परसेंट बच्चे पास कर गए हैं, हमारे 80%, इस बार 90%, इस बार 88%, मतलब इतने फर्स्ट डिविजनर हो गए हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब उनके बारे में जानने की कोशिश हो कि वो बच्चे इतने पास कहाँ से पढ़ के हुए। इट्स ए लेवल ऑफ इट्स ए कंप्लीटली एडवर्टीजमेंट आसिफ जी। ये पूरा का पूरा ना, ये प्रचार प्रसार, ठीक है। वो बिल्कुल। अपना बिजनेस खोल करके रखा है, धंधा खोल करके रखा है, और ये एक सिंपल सा प्रचार का तरीका। आप मान के चलिए कि आईएएस टॉपर, ठीक है, आईएएस टॉपर की अगर यदि हम बात करें, ठीक है, तो बिहार से थे, ठीक है, बिहार से बिल्कुल। थे, कटिहार बिल्कुल। से थे, ठीक है। तो हम्म। ये क्रेडिट किसको गया? बिहार को गया ना। हाँ, ये बिल्कुल। क्रेडिट किसको गया? और हमारे और हमारे नेताजी बच्चे लोग हैं, और बच्चे और हैं हमारे कहाँ के? नेताजी लोग पीठ थपथपा लिए। जी। मैं देखिए, मेरे तरफ से सरकार की इतनी ही मतलब नाराजगी है सरकार से, कि सरकार जो भी करे, आप शिक्षकों के लिए भी कुछ करिए, ठीक है। आप ऐसा सिस्टम लेकर के आइए कि शिक्षक अपना सिर्फ काम करे, ना कि दूसरी चीजों में एंगेज करे। हम्म, मैं थोड़ा और कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। जैसे आप मान करके चलिए कि बहुत सारे शिक्षक जो इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। हम्म, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, ठीक है, हम्म, बच्चों का पढ़ाई हैम्पर हुआ, हम्म, बच्चों का पढ़ाई हैम्पर हुआ। इसका हम्म, अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव क्या है? नो डाउट हमारे यहाँ काफी बेरोजगारी है, ठीक है। हम्म, आप अगर हम्म, यदि प्रॉपरली आप शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए भी बुलवाते हैं, बिल्कुल अब बुलाते शिक्षक हैं। को, हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग देने के लिए भी बुलाते हैं। हम मान बिल्कुल। लीजिए कि शिक्षक को ना बुलाए, ठीक है, तो हम्म, हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा कि जो भी लोग बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं, और बिल्कुल। जो बेरोजगार हैं, हम उनको मौका देना। आप अगर यदि 100 रुपया, 500 रुपया, जितने भी रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है, शिक्षकों को दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा जो पैसा दे रहे हैं, आप उन बेरोजगारों को पैसा देना। हाँ, और यंगस्टर को दे, यंगस्टर को दे। प्रसन्नजीत, आप ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह बात पहुंचे सत्ता के उन सिंहासनों तक। उम्मीद है कि पहुंचे तो काफी खुशी होगी, काफी खुशी होगी। हम्म, ये सिस्टम, देखिए, सिस्टम में बदलाव आना काफी जरूरी है, ठीक है। हम्म, बोलना काफी आसान है, लेकिन करना काफी मुश्किल है सरकार के लिए भी। ये सब जानते हम्म, हैं, ये सब जानते हम्म, हैं कि सरकार के लिए काफी मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि सबसे बड़ी बात आ जाती है पैसों की, ठीक है। कहीं पे भी हम्म, आप कुछ भी चीज को इम्प्लीमेंट करें, तो वहां पे पैसों की बात आ जाती है। तो मान लीजिए जो हम्म, लोग माफ कीजिएगा, जो लोग बेरोजगार, आप अगर यदि उनको इंगेज करते हैं इलेक्शन वाले सिस्टम में, तो इससे क्या होगा कि यंगस्टर जुड़ेंगे, ठीक है। हम्म, उनको एक हम्म, अनुमान होगा कि ये जो हम्म, सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, ठीक है। हम्म, सरकार को एक समय के लिए, सरकार के लिए एक तरह से कि ये वोट बैंक का भी काम करेगा। हम्म, सरासर ये वोट बैंक का काम करेगा कि सरकार के लिए एक नया इनोवेटिव है। सरकार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले फॉर्म निकाले, ठीक है, लोग अप्लाई करें, ठीक है, मास ट्रेनिंग दी जाए। जैसे आप हम्म। शिक्षकों को मास ट्रेनिंग देते हैं, ना उससे बाकी विद्यालय जो, डिस्टर्ब होंगे, ना बच्चे डिस्टर्ब होंगे। बच्चे की पढ़ाई जी सुचारू रूप से चलती रहेगी, आपकी अपनी काम जी होती रहेगी, और जो जी, बच्चे जो बेरोजगार हैं, उन्हें अपनी रोजगार मिलते रहेंगे। ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। देखिए, एक शिक्षक को आप अपना प्रोफेशन छोड़ करके अनप्रोफेशनल काम करने के लिए बोलिएगा, तो वो संभव हम्म, नहीं है। आप एग्जाम्पल के रूप बिल्कुल। में आप ही अब ले, तो अब हाँ, अब तो अब तो हमारे टीचर लोग थोड़ा सा पुलिस का भी हेल्प करेंगे, यानी कि वो पार्ट टाइम जरूर पुलिस भी जरूर हो गए। जरूर, जी अब वो जी, जरूर जरूर, शराब तस्करों को भी ढूंढेंगे। जी। मतलब देखिए ये सब मेरे एक ही, मजाक ही तो है प्रसन्नजीत। देखिए आसिफ जी, देखिए मेरे हिसाब से मजाक तो है। आपने एकदम ये मजाक है। मा- बोलिए आप। हेलो,
बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मान के चलिए कि अगर यदि सरकार, शायद मेरी आवाज चली गई, सरकार अगर यदि मान लीजिए शराबबंदी के खिलाफ इनोवेटिव एक काम कर रही है, ठीक है, अच्छी बात, नो डाउट शराबबंदी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन आप जो सिस्टम है, आप सिस्टम को इन्वॉल्व कीजिए ना। आप ऐसे हम्म लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चीजों में हम्म जिनका कोई लेना देना नहीं है उस चीजों से। हम्म वो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ करके सबका ये देखने के लिए चला जाएगा कि हाँ, किसने शराब पी रखी है, किसने शराब नहीं पी रखी है। हाँ, ये देखिए, ये शिक्षा, देखिए सरकार का सरकार के हिसाब से ये अच्छी सोच है कि शिक्षक एक हम्म। स्तंभ, ठीक है, शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति शिक्षक हैं। उसका एक जरिया बन सकता है, अपने बच्चों को समझा सकता है, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं कि समाज में शराब तस्करों पर नजर रखिए, कैसी बात है? ये संभव नहीं है, ये मुश्किल, वही तो। ये संभव नहीं है, ये काफी मुश्किल काम है, काफी मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और प्रसन्नजीत, हमने अभी बात की खामियां की, कि हम्म इतनी सारी खामियां हैं। पहले हमने अच्छाइयों की भी बात की, कि इतनी हम्म सारी अच्छाइयां हैं, सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाए हैं जो कि एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। बच्चे स्कूल के तरफ जाने की कोशिश करेंगे और जाना पसंद करेंगे। शायद वो हम्म किसी हो सकता है स्कीम के लुभावने से, या फिर वो पोशाक की बात हो, या फिर हम्म और भी जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की जो हम्म चलाई जा रही है। हम्म, अब हमें बात करना चाहिए पेरेंट्स की, कि इनमें जी। अभिभावकों का हम्म, क्या भूमिका हो सकता है। क्योंकि अभिभावक की भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। टीचर के पास आप बच्चे को कितनी देर के लिए भेजेंगे? कितना छह टाइम? घंटे 6 घंटे। 6 घंटे? ठीक है। जी। 6 घंटे चलो आप कोचिंग में भेज रहे हो, 2 घंटे, हम्म 2 घंटे और बढ़ा दे, 8 घंटे। उसके बाद तो बच्चे आपके पास हैं। हम्म। ठीक है। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आपका कंप्लेन है कि स्कूल में हम्म, पढ़ाते नहीं, मास्टर साहब ऐसे हैं, पढ़ाते नहीं है, बस बैठे रहते हैं, ठीक है, तो आप उसी स्कूल के सामने प्रदर्शन करते हैं ना, अपनी मांगों को लेकर। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी हैव अ हम्म राइट टू प्रोटेस्ट हम्म। अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब मिड डे मील नहीं मिलता है, एक स्कीम नहीं मिलता है, तो आप प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जब एजुकेशन नहीं मिलती है, तब भी तो आप कंप्लेन दर्ज करवाएं। तो सीधी सी बात है, अभिभावकों की क्या भूमिका होना चाहिए? सीधी सी बात है कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यदि आप एक, देखिए इसमें सबका अपना अपना हिस्से का रोल है, ठीक है। हम्म हम्म सरकार ने नियम कानून लागू कर दिया, ठीक है। हम्म शिक्षक भी चलिए उस नियम कानून के अंदर आकर के मान रहे हैं, ठीक है। हम्म और हम्म बच्चे उस नियम कानून के मतलब अंतर्गत आते हुए वो सारे के सारे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम्म अगर यदि आप बैक सपोर्ट का बात कीजिए, बैकबोन का अगर बात कीजिए, तो बैकबोन एज ए गार्जियन, ठीक है, बच्चे हम्म उनके हैं, बच्चे उनके हैं। हम्म, बिल्कुल। भविष्य, भविष्य पूरा का पूरा भविष्य उन बच्चों का हम्म उन गार्जियन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक काफी वीक फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, हम्म एक एक परिवार है जिसके पिताजी अ, रोज की तिहाड़ी की मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, हम्म 400 से 500 हम्म रुपया बहुत दिन का कमा लिए वो। हम्म हम्म 200 हम्म 300, जब बहुत हो हम्म गया 500 रुपया दिन भर का वो कमा लिए, ठीक है। वो तो अपना रोज का बस खर्चा निकाल रहे हैं। निकाल हम्म रहे हैं। हम्म निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि वो अगर यदि कोई एक गार्जियन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहे, क्या करेगा वो गार्जियन? उसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है, कहीं कुछ जाने के लिए उसको बाहर ना भेजने की क्षमता है। तो यहाँ पे गार्जियन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे हम्म बच्चे स्कूल से वापस ना आए, मेरे बच्चों हम्म को हम रेगुलर मॉनिटर करें, चाहे वो हम्म, पैसे वाले हों चाहे पैसे वाले ना, ठीक है। ये गार्जियन की बिल्कुल। सीधी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप हम्म अपने बच्चों को देखें कि हाँ, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। आप अगर यदि नजरअंदाज चीजों को करेंगे तो वो परेशानी बढ़ती चली जाएगी। हम्म आप ऐसे आप जैसे आशीष जी आपने कहा कि आप मिड डे मील नहीं मिला तो उसके लिए परेशान हो रहे हैं, उसके लिए धरना कर रहे हैं। हाँ, हम्म लेकिन आपको आपने आपने कभी शिक्षा के लिए धरना किया? हम्म
कि हमारे बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला, को करिकुलर एक्टिविटी बिहार सरकार नहीं करवा रही है, कंप्यूटर शिक्षा प्रॉपरली बिहार सरकार नहीं करवा रही है स्कूल के अंतर्गत। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर धूल भाग रहे हैं, साइंस जी, लैब का पता नहीं चलता। सीधी सी बात है। तो ये देखिए, मैं एक चीज और बोलूंगा, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में आप लेते हैं कौशल विकास योजना का, देखिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, चलिए कौशल विकास योजना का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो कौशल विकास योजना क्या है? सरकार छोटे छोटे मतलब अलग अलग एक्टिविटीज करती है, स्किल्ड एक्टिविटी करवाती है, ठीक है, और लोगों को एज ए एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है विथ सर्टिफिकेट, ठीक है। हम्म। आप जो आप यही चीज अगर यदि विद्यालय में करवाएं तो आप कम बिल्कुल उम्र होना के भी चाहिए। बच्चों को, हाँ, आप कम उम्र के बच्चों को सीखने की ललक होती है, आप पहले से उन बच्चों को ट्रेन करेंगे तो बाद में चल करके उनका समय तो नहीं बर्बाद होगा ना। आप देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो कौशल विकास योजना एक समय की बर्बादी है, ये सरासर हम्म। गलत बात है। लेकिन आप अगर यदि इसी चीज को आप पहले और करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे आप जाकर उनको एक अपना समय, आगे जाकर वो अपना समय किसी और चीज में लगाएंगे। जी जी जी, देखिए जैसे मान लीजिए नई नई शिक्षा पद्धति का पद्धति के बारे में बात करें तो 5+3+3+4 है, आई मीन मैं भूल रहा हूँ, हाँ 4, 5+3+3+4, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई पॉलिसी है, ठीक है, इस पॉलिसी को बिहार सरकार भी मानेगी, ठीक है, हम्म। इस पॉलिसी हम्म। को बिहार सरकार भी मानेगी। लेकिन हम्म। ये जो पॉलिसी जो लागू होगी, हाँ, आप हम्म। मान करके चलिए कि आप उसके लिए रेडी है या नहीं। सरकार पहले खुद से सवाल पूछे ना, आप इस शिक्षा बिल्कुल। पद्धति के लिए आप हमारे रेडी पास है या कैसे नहीं। शिक्षण, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, और हमें नहीं लगता कि बिहार में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात है। आज भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में हैं। सबसे जी, पहली बात तो केवल शिक्षकों की बात, लेकिन बच्चे बैठ के कहाँ पढ़ेंगे उसकी भी समस्या है। हाँ है। आप गांव वाले इलाकों में आप चले जाएं, ठीक है, जहां बाढ़ की समस्या बहुत रहती है, ठीक है, हम्म। 6 से 7 महीना स्कूल डूबा हुआ रहता है, 6 से 7 महीना विद्यालय पूरा का पूरा डूबा हुआ रहता है। तो 6 से 7 महीना की पढ़ाई तो बच्चों की गई ना। गई। हाँ, 6 से 7 महीनों की हम्म। पढ़ाई की तो अब यहाँ पे शिक्षकों की और गार्जियन की भी ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि मेरे जो बच्चे थे 6 महीना पढ़ाई से वंचित रहे, उन बच्चों की रिकवरी हम कैसे करें। आपको घर पे ध्यान देना है। 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाने से कोई कोई बच्चा टॉपर नहीं बन जाता है। आप आपको एक अचीवमेंट नहीं पा लेते हैं। आप एक ही घंटा पढ़े लेकिन 1 घंटे में आपने क्या नॉलेज गेन किया ये डिपेंड करता है। और यहाँ सरासर गार्जियन की भी गलती है। बच्चे जब घर आते हैं तो बच्चे बच्चे नादान है, बच्चों को कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ? अब यहाँ पे गार्जियन का यहाँ पे ये रोल आ जाएगा कि गार्जियन क्या करे यहाँ पे कि उनके कॉपी बुक्स को चेक करें कि आपने क्या पढ़ा बाबू, शिक्षकों ने आपको क्या बताया, आप उस चीजों को रिवाइज कीजिए। आप ठीक है, तो इस तरह का अगर यदि एक इन्वायरमेंट अगर यदि हम घर में क्रिएट करें तो ये परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल प्रसन्नजीत, हमने बात की अभी अभिभावकों का क्या भूमिका होना चाहिए बच्चों की शिक्षा में, लेकिन जब हम हम्म बात फिर से वहीं पर हम घूम के आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, सिस्टम, हम्म। तो सिस्टम के अंदर जो चीज आती है, सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट आती है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव्स आते हैं। आज मिड डे मील के लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं, कि हम्म। उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ मिड डे मील मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप उनकी जांच करें। लेकिन ऐसे कोई भी इंस्पेक्टर ऑफिसर नहीं है जो स्कूल में जाकर बता करें कि किस बच्चे को कैसी एजुकेशन दी जा रही है, मास्टर साहब कैसे पढ़ा रहे हैं। नहीं आसिफ जी, नहीं, ये यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा, ठीक है, यहाँ के इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, इसके लिए एक प्रॉपर हम्म। सिस्टम है जहाँ हम्म। एज ए इन्विजिलेटर के रूप में मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इन्विजिलेटर नहीं, मतलब एक पैनल इंस्पेक्शन बैठता है, ठीक है, जो कि सरप्राइज विजिट नहीं होती है, एक प्लान्ड विजिट होता है वहां। अगर यदि हम्म। सरकार एक सरप्राइज विजिट करे, पैनल एक तैयार करे कि एक गोल सेट करे
मान के चलिए हम बताते हैं, ठीक है। एक गोल सेट करें कि इस विद्यालय के लिए ये गोल है, आपको इतने बच्चों को इतना मार्क्स लेकर के दिखाना है, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा कि ये हम्म, इतना सर्टिफाइड विद्यालय है, यहाँ के शिक्षक ऐसे हैं। तो ये एक प्रेशर बनेगा, आपको प्रेशर बनाना जरूरी है, लेकिन हेल्दी वे में। बिल्कुल। अगर अगर हम नेगेटिव प्रेशर अगर यदि क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट गार्जियन पे जाएगा, बच्चों पे जाएगा, और साथ ही साथ सिस्टम पे भी जाएगा। तो एक हेल्दी प्रेशर जनरेट करना काफी जरूरी है। तो ये जो मान लीजिए जो संस्था है, बात ठीक बात है। बात उसी की कर रहे हैं कि सिस्टम, आपने जो बात की अभी और आपने जो हम्म, कहा कि हम्म, ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत है, लेकिन यही तो है ना कि ये सिस्टम काम कैसे करेगी, देखिए कैसे आशीष होगा जी, यह जैसे चीज। देखिए सिस्टम को क्या काम पता करने, गवर्नमेंट पर नजर है भी या नहीं। देखिए इसके लिए एक खुलापन काफी जरूरी है, ठीक है। ये चीजें गोपनीयता से निकलती चली जा रही है, ठीक है। मेरे विचार से अगर यदि जो भी इंस्पेक्शन होता है, जो भी चेकिंग होती है, या फिर जिस तरह का भी एक सिस्टम बना हुआ है, वो मीडिया के सामने खुल करके आए। मीडिया के सामने बिल्कुल जैसा भी रिपोर्ट हो, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो रिपोर्ट खुल करके आए। जो इस रिपोर्ट से गार्जियन वंचित रहते हैं, क्योंकि गार्जियन वहां पे नहीं है इंस्पेक्शन करवा करके देखने के लिए, वहां पे है बिल्कुल। बाकी, वहां पे कोई और है। तो पारदर्शिता एक काफी जरूरी है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, पारदर्शिता, ठीक है। अब जो रिपोर्ट तैयार हो रहा है, आप रिपोर्ट में भी घपला कर रहे हैं, ठीक है। कुछ शिक्षक गायब है वहां पे, जिनका जबरदस्ती अटेंडेंस बनता चला जा रहा है, बच्चे कम आ रहे हैं, उनका भी अटेंडेंस जबरदस्ती बनता चला जा रहा है। लोग कनेक्ट हो पाए। बोलिए। जी। तो वही मैं कह रहा था कि एक पारदर्शिता काफी जरूरी है। तो ये पारदर्शिता अगर यदि आ जाएगी, ये पूरा का पूरा किताब अगर खुल जाता है पब्लिक के सामने में, जनता के सामने में, कि हमें दिखाई दे कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ। हम्म, तो एक जज करना, एक लोगों के दिमाग से ये बात हमेशा चला जाएगा कि हाँ सरकार हमें चीट कर रही है, टीचर हमें हम्म, चीट कर रही है। क्योंकि अभी बिल्कुल ताजा आशीष जी, अगर यदि, जी, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है हमें। हमें यह पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ईमानदारी से सारा काम कर रही है या नहीं कर रही है। जी, जी, और गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि हमने यह किया। गवर्नमेंट बस बैठी रहती है, हमने ये बस बस खबर बस यही छपती है, और गवर्नमेंट भी खबर बस यही देती है कि इतने शिक्षकों के नियोजन, बस शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया ही बस अखबारों की पन्ने में दिखती है, और कुछ नहीं। हमने आज बात हम्म, की सरकार की जो अच्छी पहल है एजुकेशन सिस्टम में, जो एजुकेशन लिटरेसी रेट को बूस्ट करे, जिससे कि हम्म, बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़े। हमने उसके हम्म, बाद हम्म, बात की कि एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार की सुधार की जरूरत है, यानी कि हम्म, खामियां। फिर हमने अभिभावकों की हम्म, बात की, यानी कि ज्यादातर हमने बात की सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे थे एजुकेशन जी, जी, सिस्टम, जी, शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो व्यवस्था में बहुत सारी सुधार की ऐसी जरूरत है। तभी लिटरेसी रेट बढ़ जाने से नहीं होता है, पेपर पे पन्ने पे 70% 80% लिटरेसी दिखाने से नहीं होता है। अब आप अपने हम्म, बच्चों को क्या दे रहे हैं, आपके बच्चे बाहर जाकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं आउट ऑफ बिहार, हम्म। आईएएस बन देखिए रहे हैं, आईपीएस आशीष बन जी, रहे हैं, ये हकीकत है बिहार की देखिए, कि हमारे यहाँ के बन रहे जी, हैं। लेकिन देखिए आशीष जी, हमसे पढ़ के कितने ये, बन रहे हैं, हमने जो शिक्षक की बहालियां की उनसे पढ़कर क्या हो रहा है, यह जानने की बहुत आवश्यकता है। हम्म, देखिए आशीष जी, मैं एक चीज इसमें और कंक्लूड करना चाहूंगा, इंक्लूड करना चाहूंगा, कि मान करके चलिए कि आप शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं चरमराते हैं, तो पलायन बढ़ता है बच्चों का, बच्चों का पलायन बढ़ता है। और बढ़ बच्चों ही का रहा है ना। अगर यदि पलायन, जी, बच्चों का अगर यदि पलायन अगर यदि बढ़ा, तो आप अपने घर के बच्चों को आप बाहर भेज रहे हैं, और घर के बच्चों को अगर यदि बाहर आप भेज रहे, तो घर सुना करना हुआ ये। हम अपने बिल्कुल, घर को सुना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो घर वेल के बच्चों टैलेंटेड को बच्चे हैं, बाहर नहीं जिनको भेजना लेके, है, घर के बच्चों को घर में रखना है। घर के बच्चों को बाहर नहीं भेजना, घर के बच्चों को घर में रखना है। पर संजीत, आज हमने बहुत सारी बातें की,
आशा करता हूँ, जी उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह चर्चा किसी तरह से सरकार तक पहुंचे, और हो सकता है हमारे बहुत सारे जरूर जरूर बुद्धिजीवी लोग आशीष जी, हैं जरूर। हमारे बिहार में, अच्छी जी लगे तो वो इनसे कुछ निचोड़ कर रखें और इस पर कार्य भी करें। आपने हमें इतना जरूर। समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।